पंच कल्याण की यात्रा कर लेते हैं। भरत क्षेत्र की पावन भूमि, प्रथम काल, द्वितीय काल, तृतीय काल समाप्त होने की ओर आगे बढ़ रहा था। तृतीय काल के अंतिम बेला में अयोध्या नगरी में राजा नाभिराय मां मोरो देवी के आंगन में एक अलौकिक पुष्प खिलने वाला था। मां के पवित्र गर्भ का शोधन करने स्वर्गादि के देव पधारे थे। मां के गर्भ में बालक आने के पूर्व इस धरती को कुबेर के द्वारा रत्नमयी बनाया जा रहा था। नगर में सर्वत्र ऊंचे ऊंचे गगनचुंबी शिखर बनाए जा रहे थे। उद्यानों में, नगरों में, बागों में, आंगन में जिनालयों की रचना हो रही थी। इस पृथ्वी को कनकमय बनाया जा रहा था। बालक गर्भ में आने के पूर्व 6 महीना लगातार प्रतिदिन 14 करोड़ रत्नों की वर्षा हो रही थी और रत्न वर्षा से जो दुखी थे, दरिद्री थे, वो संपत्तिशाली बन रहे थे। अयोध्या नगरी में मंद मंद सुगंध हवा बह रही थी। मधुर हवा के कारण सर्वत्र वातावरण मंगलमय बन रहा था। मंगल गीत गाए जा रहे थे, मंगल तोरण बांधे जा रहे थे, क्योंकि नाभिराज के आंगन में एक महान आत्मा जन्म लेने वाली थी। इस धरती का अज्ञान अंधकार दूर करने वाली थी। मोक्ष का मार्ग अवरुद्ध हो गया था। उस मोक्ष मार्ग को पुनः प्रारंभ करने की दिव्य ज्योति प्रकट होने वाली थी। गर्भ कल्याण का महामहोत्सव मनाने वाला था। मां मोरू देवी को पूर्व रात्रि में 16 स्वप्न आ जाते हैं। स्वप्न में मुख में बैल प्रवेश करता हुआ, हाथी, शेर, कमल, पुष्पमालाएं, लक्ष्मी आदि 16 स्वप्नों के माध्यम से तीर्थंकर बालक गर्भ में आने वाला है, ये सूचना प्राप्त हो जाती है। सर्वत्र आनंद का माहौल, सर्वत्र खुशी का माहौल। भगवान गर्भ में आने वाले थे और गर्भ उत्सव का वातावरण पूरी अयोध्या नगरी में छाया हुआ था। आबाल बालक व्रत से सभी लोग आपाद मस्तक स्नान कर रहे थे और भक्ति में झूम झूम कर नाच गा रहे थे। भगवान के आगमन की भक्ति कर रहे थे, स्तुतियां गा रहे थे, मंगल गीत गा रहे थे। पंच कल्याण पावन है, सब पावन पावन है। पंच कल्याण पावन है, सब पावन पावन है। धन्य धन्य भक्त पधारे, अगते सब का सब जय कृष्ण बिहार माता के गर्भ में
देवेंद्र सब आए वीर नगरी में ईश्वरी बनाए माता की देवेंद्र सब आए इस वीर नगरी में जान बबलिया कबीरी रत्न भ्रोष्टि का शान कृष्ण दुनिया को गज परिवार सिद्धियां है कर्मा हो गया दिनेश्वर आके गर्भ से आए। ओम ह्रीं आषाढ़ कृष्णा द्वितीया गर्भ मंगल मंडिताय श्री आदिनाथेन्द्राय जलादि अर्घ्यम निर्वपामिति। माँ के पावन गर्भ में आषाढ़ कृष्णा द्वितीया के पावन दिन में आदि प्रभु का जीव गर्भ में प्रवेश करता है। गर्भ की सुरक्षा को सुनियोजित व्यवस्था हो जाती है। माता की सेवा करने के लिए, उनके साथ तत्व चर्चा करने के लिए कीर्ति देवी यश का विस्तार कर देती है। बुद्धि देवी ज्ञान बढ़ाने का कुशल कार्य करती है। लक्ष्मी देवी नगर का दारिद्र्य नाश करने का काम करती है। शांति देवी सर्वत्र शांति का वातावरण फैला देती है। पुष्टि देवी मन में उत्पन्न होने वाली आकांक्षाओं की पूर्ति करती है। अष्टदिक कुमारिकाएं मां की सेवा करती है। अष्ट कुमारिका माता को गूढ़ गूढ़ प्रश्न उपस्थित करके अज्ञान का अंधकार दूर करने का प्रयास करती है। उस प्रश्नोत्तर की मालिका के माध्यम से गर्भ में जो पल रहा था बालक, उस पर श्रेष्ठ श्रेष्ठ संस्कार पड़ रहे हैं। बालक धार्मिक, आज्ञाकारी, परोपकारी, योगी उत्पन्न हो, ऐसे संस्कार डाले जा रहे थे। दिन ब दिन ढलते जा रहे थे। 9 माह पूर्ति का समय आ गया। एक दिन पावन प्रसंग बन गया। जन्मोत्सव का महान अवसर आ गया। मां के पवित्र उदर से उस जीव ने इस पर धरती पर पहला श्वास लिया। स्वर्ग में इंद्र का आसन कंपायमान हो गया। सौधर महेंद्र अपने अवधि ज्ञान से जान लेता है, अयोध्या नगरी में राजा नाभिराय मरुदेवी के गर्भ में जो बालक पल रहा था, उसका जन्म हो गया है। राजा नाभिराय के आंगन में कीर्तन करके खूब बखल गया है। अयोध्या नगरी आनंद से झूम जाती है। आनंद महोत्सव मनाया जाता है। 12.5 करोड़ वाद्यों की ध्वनि बजने लगती है। सर्वत्र वाद्य बजना शुरू हो जाते हैं। कीर्तन कर बालक का जन्म हो गया। नगरी में बनाई, नगरी में बनाई,
देखिए अपने घर में बालक का जन्म होता है तो वैसे ही करते हैं, आपको आनंद नहीं होता? तो क्या कहते हैं, अरे हो शुभ घड़ी जन्म की आई, शुभ घड़ी जन्म की आई, हो शुभ घड़ी जन्म की आई, शुभ घड़ी जन्म की आई, भरी भरी गया है प्रभु ने। अरे हो तुझे देवी छुड़ाए बदला, तुझे देवी छुड़ाए बदला, तुझे देवी छुड़ाए बदला, तुझे देवी छुड़ाए बदला, मगन हो के मगन हो के प्रभु ने आयुध नगरी में बनाए, आयुध नगरी में बनाए, आदिनाथ का जन्मोत्सव हो जाता है। सौधर महेंद्र अपने सिंहासन का त्याग करके 7 कदम आगे चलता है, परोक्ष रूप से तीर्थंकर वालों को नमस्कार कर देता है, स्वर्ग के देवता गणों को आदेश देता है, चलो अयोध्या नगरी में पहुंचना है, ऐरावत हाथी को तैयार करो। ऐरावत हाथी पर विराजित होकर अयोध्या के लिए जाने के लिए तैयार होता है। त्रियंच गति का प्राणी क्यों न हो, लेकिन हाथी आदिनाथ भगवान के जन्मोत्सव में चित्कार रहा है, खुशियां मना रहा है, आनंद उत्सव कर रहा है। सारे पशु पक्षी अपने अपनी गूंज के माध्यम से संपूर्ण वातावरण को सुशोभित कर रहे हैं। सौधर महेंद्र ऐरावत हाथी पर विराजमान होकर बाजे गाजे के साथ अपने देव परिवार के साथ अयोध्या नगरी की 3 परिक्रमा लगाता है। अयोध्या नगरी की 3 परिक्रमा लगा करके राजा नाभिराय के महल में प्रवेश कर जाता है। राजा नाभिराय का महल 21 मंजिला था। 21 मंजिला नाभिराय का महल है। वहां से सब तीर्थंकर बालक को देख करके आनंद उत्सव मनाने का अवसर आया था। सौधर महेंद्र अपने देव परिवार के साथ नगरों की 3 परिक्रमा लगा करके 21 मंजिला सर्वतोभद्र महल में प्रवेश कर देता है और स्वयं की जिंदगी पर पछतावा कर लेता है। स्वयं के पुरुष पर्याय पर पछतावा कर लेता है, क्योंकि मैं पहले तीर्थंकर वालों को उठा नहीं सकता, पुरुष प्रसूति गृह में प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए स्वयं की निंदा कर रहा था। इंद्राणी मोरो देवी के पास पहुंचती है, तीर्थंकर बालक को हाथ में लेती है और तीर्थंकर बालक का स्पर्श उसका सौभाग्य बदल देता है, अहोभाग्य बदल देता है। उस माँ का स्त्री पर्याय छेद होने का निमित्त बन जाता है। तीर्थंकर बालक का स्पर्श पहला स्पर्श हो जाता है, स्त्री पर्याय का छेद का निमित्त बन जाता है। और वह जानती है पुरुष प्रधान देश है। जाने के बाद सौधर महेंद्र मेरा बालक मेरे हाथ में खींच लेगा, मुझे बालक को हाथ में रखने का अवसर नहीं देगा, चलो यही कुछ बिता देते हैं। और उस बालक की मीठी मीठी मुस्कान देखना शुरू कर देती है। उसकी नयन कमल पंखुड़ी जैसे सुंदर, उनकी भुजाएं हाथी की सुंड की तरह सुंदर, उसका सीना शेर के मुख की तरह, उनके चेहरे का भाव बैल की तरह भद्र
निहारती है और बालक को बाहर लेकर जाती है। इधर इंद्र छटपटाता है, अभी क्यों नहीं आई इंद्राणी, अभी क्यों नहीं आई। और जैसे ही बालक को सौदर इंद्र हाथ में लेता है और उनके मुख को देखता है। दो आंख वाला इंद्र हजारों नेत्र बना करके बालक को देखना शुरू कर देता है, फिर भी उसकी तृप्ति नहीं होती। समंत भद्राचार्य स्वयं उस स्तोत्र में कहते हैं, तव रूपस्य सौंदर्यम दृष्टि तृप्ता मना पिवान द्वय अक्ष सहस्राक्षो बहु बहु विस्मयः। आज के वर्तमान के लोग होते तो बालक को देखकर जरूर ये बोलते, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखे। नजारों में क्या पड़ा है, भगवान का रूप सौंदर्य इतना सुंदर था। भक्तामर में आचार्य माणकुंग स्वामी जी को कहना पड़ा, यम शांत राग रुचि भी परमान विश्वम। हे भगवान, तीन जगत में उतने ही पुण्य और शांत परमाणु थे जिसके माध्यम से आपका शरीर बना है, इससे आपका सुंदर शरीर बना है। शरीर की सुंदरता देखता है, पांडुशिला की ओर गमन कर देता है और पांडुशिला पर जाकर जन्मोत्सव मनाता है। जन्मोत्सव मनाते समय सौदर इंद्र 1008 कलशों के द्वारा तीर्थंकर बालकों का अभिषेक करता है। प्रतिदिन हजारों लाखों करोड़ों आत्माओं का जन्म होता है, लेकिन सभी आत्माओं का जन्म कल्याणक नहीं बनता है। और ये जन्मोत्सव आनंद के साथ, उत्साह के साथ मनाया जाता है। और वहां सौदर इंद्र जन्मोत्सव के निमित्त तांडव नृत्य कर देता है, आनंद नृत्य कर देता है। और आनंद नृत्य, तांडव नृत्य में स्वयं को भूल जाता है। जन्मोत्सव की वेला इतनी आनंदकारी होती है। आयो रे आयो प्रभु तेरे चरण में, आयो रे आयो प्रभु तेरे चरण में। भक्ति की गंगा होए शरण में, आयो रे आयो प्रभु तेरे चरण में, आयो रे आयो प्रभु तेरे चरण में। शतवरी अवधि के शुभ दिन नाविरायक जन्म लिया है। कुबेर पर देवों ने आकर शिरोधरी से रमन किया है। आयो रे आयो प्रभु तेरे चरण में, आयो रे आयो प्रभु तेरे शरण में, आयो रे आयो प्रभु तेरे शरण में। ओम श्री कृष्ण नवम्यायाम जन्म मंगल मंडिताय श्री आदिनाथेंद्राय जनार्दन निर्पांति। जन्मोत्सव की वेला आनंद पूर्व आनंद संपन्न होने के उपरांत सौदर इंद्र स्वर्ग से लाए हुए वस्त्राभूषणों के द्वारा तीर्थंकरों की शोभा सुशोभित करता है। तीर्थंकर बालक को माता को सुपुर्द करके स्वर्ग लोक की ओर गमन कर देता है। पुनः बालक चंद्रमा की तरह क्षणे क्षणे बढ़ते हुए अपने यौवनता की ओर बढ़ लेते हैं। बाल क्रीड़ा, बालोत्सव, उनकी किलकारियां पूरे घर के महल के वातावरण को मंगलमय बनाती है। बचपन से ही मां मोरदेवी संस्कार देना शुरू कर देती है। बालक बड़ा हो जाता है,
प्रत्येक माँ की चिंता होती है, पिता की चिंता होती है, बेटा बड़ा हो गया, उसको शादी के बंधनों में बांधना चाहिए, वैवाहिक बंधनों में बांधना चाहिए। नाभिराय, मरुदेवी आदि कुमार की शादी करने का विचार कर लेते हैं। पानी ग्रहण की बेला आ जाती है। आदिनाथ भगवान का जीव शादी के बंधन में बन जाता है। राज कार्य कुशलता के साथ कर लेता है। इतने में घटना घट जाती है कि धरती के कल्पवृक्ष नष्ट प्राय हो जाते हैं। लोगों ने कभी सूर्य का दर्शन नहीं किया था, अब सूर्य का दर्शन होने लगा तो लोग भयभीत होकर अत्र तत्र भागने लगे, दौड़ने लगे, क्योंकि उनके मन में डर था, ये कौन सी प्रकाश पुंज वस्तु मेरे सामने आ रही है। डर से इधर उधर भाग रहे थे। तब जाकर नाभिराय को जाकर पूछ लिया कि अब हम क्या करें, कल्प वृक्ष नष्ट हो गए हैं। तब जाकर नाभिराय ने कहा, आपके राजा आदिनाथ के पास जाओ और उनका समाधान ले लो। आदिनाथ भोग भूमि नष्ट होने के लिए, भोग भूमि नष्ट हुई थी, ये जान करके श्रावक जनों को षट कर्मों का उपदेश दिया। असी मसी कृषि कला शिल्प और वाणिज्य का उपदेश दिया। इसके माध्यम से आप अपने घर परिवार का पोषण कर लेना, उदर की पूर्ति कर लेना, और इसके द्वारा जो पाप हो जाए उस पाप के प्रक्षालन के लिए देव पूजा, गुरुपास्थी, स्वाध्याय, संयम और तप को अपने जीवन में अपना लेना, दान को अपने जीवन का अंग बना लेना। राजा के उपदेश को पाकर के परम हर्ष में, उल्लास में मग्न हो गई, निमग्न हो गई। हर्ष उल्लास का जीवन व्यतीत हो रहा था। 83 लाख पूर्व की आयु घर परिवार में व्यतीत हो गई। सौधर्म इंद्र को चिंता हो गई। कीर्तन कर होने वाला जीव है, मोक्ष जाने वाला जीव है, इतने काल तक घर में कैसे रहा है। आदिनाथ जी का जन्म दिवस आता है और जन्म दिवस चेतावनी दिवस बन जाता है। आप लोग बर्थडे मनाते हैं, लेकिन हमारा बर्थडे व्यर्थ डे होता है, हम भूल जाते हैं। आदिनाथ भगवान के जीवन में वह जन्मोत्सव, जन्म दिवस, अंतिम दिवस राज कार्य का हो गया। आदिनाथ के जन्मोत्सव के लिए नीलांजना का नृत्य का आयोजन किया। कुशल नृत्य चल रहा था। नीलांजना की मृत्यु को देख लेते हैं और समझ जाते हैं ये संसार असार है, संसार में कुछ भी बचने वाला नहीं है। वो जन्म दिवस का नृत्य देखकर नश्वरता को जान लेते हैं और जन्मोत्सव संयम में बदल जाता है। पंचमुष्टि कचरोच करके नमः का अनुष्ठान करके वह दीक्षा को धारण करते हैं। पृथ्वी वसुंधरा समंदर तक फैली थी, पृथ्वी उसको त्याग देते हैं और वन की ओर गमन करके दीक्षा को धारण कर देते हैं और सोदर इंद्रादि आकर वहां तप कल्याणक महोत्सव मना लेते हैं। जरा सोच लो, समझ लो भैया, संयम सुमेरु का काम है, इन कठिन व्रतों का पालना बच्चों का नहीं खिलवाड़ है। जरा सोच समझ लो भैया, संयम सुमेरु काम है, इन कठिन व्रतों का पालना बच्चों का नहीं खिलवाड़ है।
जन्म दिवस नृत्य देखे नश्वरता को साथ लिया जन्मोत्सव संयम में बदला पंचमोष्टि कछ गया तेरा सोच लो समझ लो भैया ये संयम सुमिरता काम है इस कठिन व्रतों का पालना ओम ह्रीं चैत्र कृष्णा नवम्यां तपमंगल मंडिताय त्यादना चंद्राय जलादि अर्घ्यं नृपांति। दीक्षा लेने के उपरांत 6 महीना प्रतिमा योग धारण कर लेते हैं और प्रतिमा योग धारण करने के उपरांत 6 महीना पूर्ति होने के उपरांत आदि मुनिराज आहार के लिए गमन करते हैं, लेकिन आहार की विधि न पता होने के कारण उनको आहार नहीं मिल रहा था। राजा श्रेयांश राजा सोमप्रभ को पूर्व जाति जन्म का स्मरण हो जाता है और वह आहार की विधि जान लेते हैं। आदि कुमार मुनिराज का आहार राजा सोम और श्रेयांश राजा के घर आंगन में अक्षय तृतीया के पावन दिन में हो जाता है। सर्वत्र आनंद की लहर छा जाती है और तृतीया भी अक्षय बन जाती है, आनंददायी बन जाती है। वहां भगवान होने वाले जीव का आहार हो जाता है। छोर से का किया पारना छोर से का किया पारना आखा तेज महान जय जय आदिनाथ भगवान जय जय आदिनाथ भगवान छोर से का किया पारना आखा तेज महान जय जय आदिनाथ भगवान जय जय आदिनाथ भगवान। आहार उपरांत वन की ओर गमन कर देते हैं, पुनः ध्यान साधना तपश्चर्या में लीन हो जाते हैं। अनादिकालीन कर्म को रुई की ढेर की तरह, कपास की ढेर की तरह जलाकर भस्मीभूत कर लेते हैं, अपनी आत्मा को प्रकाशित कर लेते हैं और प्रभु को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जो केवल ज्ञान 3 लोक में 3 काल की समस्त वस्तुओं को एक साथ जानने की, देखने की क्षमता रखता है, केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। आत्मा में ज्ञान रूपी सूर्य प्रस्फुटित हो जाता है तो सर्वत्र आनंद का माहौल छाता है, क्योंकि केवल ज्ञान जिस जीव को होता है वो मोक्ष जाएगा, इसका विश्वास होता है, गारंटी होती है। कुबेर के द्वारा समोशरण की रचना होती है। समोशरण में 12 सभाएं लगती हैं और 12 सभाओं के बीचों बीच श्री मंडप भूमि में सुवर्ण में कमलासन पर, अशोक वृक्ष के नीचे रत्न जड़ित सिंहासन पर केवली भगवान विराजमान होते हैं और अपने दिव्य ध्वनि के माध्यम से हम आप जैसे लोगों को मोक्ष मार्ग का संदेश उपदेश देते हैं। सर्वत्र आनंद आनंद। तब कल्याण मनाने के लिए स्वर्ग के देवतागण आते हैं और तब कल्याण मनाते हैं। तब कल्याण की बेला का आनंद अपरंपार, केवल ज्ञान की बेला का आनंद अपरंपार होता है। उसको शब्दों में मैं आप बांध नहीं सकता, शब्दों के जंजीरों में कल्याणकों के विषय को बांधा नहीं जाता। कल्याणक मनाने के लिए स्वर्ग के देवता हर्षित होकर पहुंच जाते हैं। अरे प्यारी लागे रे भाया, प्यारी लागे रे, अरे समोशरण की शोभा हमको प्यारी लागे रे, समोशरण की शोभा हमको प्यारी लागे रे, प्यारी लागे रे भाया, प्यारी लागे रे, प्यारी लागे रे भाया, प्यारी लागे रे।
कृष्णा का रश्मि भूल गाने को गाते गए समोई शर्मी सब जीवों का तो उपदेश दिया क्या गीता के लिए बाया प्यारी लागे समोचन की शोभा हमको प्यारी लागे समोचन की शोभा हमको प्यारी लागे ओम ह्रीं गुरु कृष्ण एकादशम केवल ज्ञान प्राप्त है श्री आदिनाथ चंद्राय जलावेर के निर्माण की केवल ज्ञान के माध्यम से समोचरण के माध्यम से सब जीवों को तत्वों का उपदेश करते करते समोचरण का श्री विहार हो रहा था। और जब समोचरण विहार करता है, भगवान विहार करते हैं, तो उनके चरणों में सुवर्ण कमलों की रचना हो जाती है। 225 नव सुवर्ण कमलों की रचना हो जाती है। और जहां जहां भगवान का समोचरण जाता है, वहां वहां सुभिक्षता फैल जाती है। सभी ऋतुओं के फल फूल एक साथ मिलते हैं। इस धरती पर जो नदियां बहती है, मानो घी और दूध की नदियां बहना शुरू कर देती है, क्योंकि भगवान का श्री विहार हो रहा है। विहार के समय प्रत्येक प्राणी आनंदित उत्साहित होकर नृत्य करता है, क्योंकि भगवान के आने के आगमन की बेला धर्मोपदेश प्राप्त होने वाला है। यह दिव्य संदेश देने के लिए देव दुंदुभी बाजे बजते हैं। वो देव दुंदुभी बाजे कितने मधुर होते हैं। उस बाजे के द्वारा, उस मधुर संगीत के द्वारा दसों दिशाएं गुंजायमान होती है और भव्य जीव जान लेते हैं कि धर्मोपदेश का समय आया है और समोचरण लगने वाला है। वहां दिव्य ध्वनि के माध्यम से 12.5 करोड़ बाजे एक साथ बजना शुरू हो जाते हैं। दिव्य ध्वनि प्रातिहारिक का वर्णन आपने जाना है, समझा है। दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य बजने से सभी जीव समोचरण की ओर भागते हैं। ध्यान देना, जो भव्य जीव है वो धर्म सभा की ओर भागता है, और जो संसार में भ्रमण करने वाला जीव है वो धर्म सभा छोड़ करके धन की ओर भाग जाता है। भव्य जीव समोचरण में पहुंचे। समोचरण की महिमा अपरंपार, रत्नों से, नील मणि से, वैडूर्य मणि से बना समोचरण चैत्य भूमि, खातिका भूमि, लता भूमि, उपवन भूमि, ध्वजा भूमि, कल्प वृक्ष भूमि, 8 प्रकार की भूमियों के ऊपर श्री मंडप भूमि, और श्री मंडप भूमि में 12 भागों में स्वर्ग के देवता, स्वर्ग के देवियां, मनुष्य, त्रियंच, मुनि, आरिका अपने प्राण कान में ला करके भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए आतुर हो गए थे, लालायित हो गए थे। भगवान आदिनाथ की पहली दिव्य रेशना ओंकार युक्त निकल गई। ऋषिसेन आदि गणधरों ने ट्रांसलेट करके हम जैसे जीवों को बता दिया, हमारा जीवन धन्य धन्य हो गया। आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि ओंकार में निकल रही थी। ओ
स्मरण करके प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को धन्य धन्य मान रहा था, क्योंकि आदिनाथ के पहले उपदेश नहीं प्राप्त हुआ था। इस काल में उपदेश पाया, जीवन को धन्य बना लिया। आदिनाथ ने बाह्याभ्यंतर राग आदि छोड़ करके मात्र आत्मा का आलम्बन लिया था। अब समूह शरण का विघटन करके अंतिम समय आ जाता है तो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपत्ति विपरीत क्रिया निवृत्ति नाम के ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं और अघातिया कर्मों की बची प्रकृतियों को ध्वस्त कर लेते हैं, नष्ट कर लेते हैं और आदिनाथ जी का शरीर कर्पूर की भांति वायुमंडल में विलीन हो जाता है। नख और केश बच जाते हैं। उस नख और केश को लेकर के सौधर्म इंद्र कृत्रिम शरीर बना करके दाह संस्कार कर देता है। अग्नि कुमार श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक अग्नि देते हैं और उस अग्नि संस्कार होने के बाद वह जो राख बची थी वह पावन राख प्रत्येक देवतागण अपने मस्तिष्क को लगाकर, प्रत्येक सज्जन श्रावकगण वह राख अपने मस्तिष्क को लगाकर अपने जीवन को सुशोभित कर रहा था, अपने जीवन को महान मान रहा था, आनंद उत्सव मना रहा था, क्योंकि भगवान का निर्वाण हो गया था, मोक्ष हो गया था। मनुष्य पर्याय का अंतिम लक्ष्य, अंतिम साध्य वही है कि मुझे एक दिन सिद्ध शिला को प्राप्त करना है, सिद्ध शिला पर जाकर विराजित होना है और अनंत सुख का स्वामी बनना है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य में हमेशा वहां लीन रहना है। अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व, अव्याबाधत्व, अगुरुत्व, लघुत्व गुणों के माध्यम से वही विराजमान होना था। भगवान केवल ज्ञान के उपरांत मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। सौधर्म इंद्रादि देव आकर मोक्ष कल्याणक मनाते हैं और हम आप लोग मोक्ष किया अर्घ्य चढ़ाते हैं, मोक्ष का निर्वाण लड्डू चढ़ाते हैं। चलो आज मोक्ष कल्याणक का अर्घ्य चढ़ाते हुए भावना युक्त भगवान आदिनाथ का निर्वाण उत्सव मनाते हैं और आज हम भावनाओं का लड्डू भगवान के निर्वाण उत्सव में चढ़ा देते हैं। आदि प्रभु का मोक्ष कल्याण देखो हम सब मिलके मनाए। आदि प्रभु का मोक्ष कल्याण देखो हम सब मिलके मनाए। उन्हें मोक्ष दे हो, उन्हें मोक्ष दे हमें मृत्यु के समाचार से मारे। आदि प्रभु तुमको अंतिम गिरा। आदि प्रभु तुमको अंतिम गिरा। आगे चतुर्दशी कृष्ण जी अष्टावधिश्वाय मधुगिरिशाया पुरवै अंतमपसुराटोपाय। उन्हें मोक्ष दे हो, उन्हें मोक्ष दे हमें मृत्यु के समाचार आया। प्रभु तुमको अंतिम गिरा। माघ चतुर्दशी कृष्णा के दिन अष्टावध ने यश पाया। वस विधि कर्म नशाए प्रभु ने अष्टम वसुधा घुमाया। वस विधि कर्म नशाए प्रभु ने अष्टम वसुधा घुमाया। ओम ह्रीं माघ कृष्ण चतुर्दशी मोक्ष मंगल मंडिताय श्री आदिनाथ जिनराय नमः। मम अनर्घ्य पद प्राप्त निर्वाण लड्डू सहित अर्घ्य निर्वपन्ति। वो सब जैन धैर्य का, वो सब वीर का, वो सब जैन धैर्य का, वो सब वीर का। ये कल्याण को पावते हैं, ये उत्सव को मन भावते हैं। धन्य धन्य पधारे अगते सबका, वो सब जैन धैर्य का।
होय सवय बोले पंचकाले महामहोत्सव की, बोले आज के आनंद की, बोले आचार्य शीतल स्वामी